मेरी भाभी के 3 रूप। शिवानी की मेहंदी में शिवानी की सहेलियां और घर आए रिश्तेदार शिवानी को घेरे खड़े होते हैं। शिवानी बहन, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, अपने पति के साथ खूब पप्पी चप्पी होगी फिर। क्यों शिवानी, तू तो कहती थी कि शादी नहीं करूंगी, अपनी भाभी के साथ रहूंगी। क्या हुआ, भाभी से ज्यादा हैंडसम लड़का मिल गया ना अब तो। ओफो, आप लोग जब से आए हैं तब से मुझे परेशान कर रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से मुझे छेड़े जा रहे हैं। भाभी कहाँ है? भाभी क्यों रे, अपने ससुराल में भी अपनी भाभी को लेकर जाएगी क्या? तेरी शादी है तो तेरे साथ मजाक नहीं करेंगी ये लोग, तो किसके साथ करेंगी? बिल्कुल सही कह रही है। अब तो बस हम इसकी गोद भराई के लड्डू खाना चाहते हैं। ससुराल जाते ही जल्दी से हमें अपनी गोद भराई की खुशखबरी सुना देना। मेहंदी फंक्शन संभाल रही गीतांजलि अपनी नंद शिवानी के पास आती है। अरे ओफो, आप लोग क्यों मेरी प्यारी सी ननद को परेशान कर रहे हैं? गीतांजलि को देखते ही सोफे पर बैठी शिवानी किसी बच्चे की तरह गीतांजलि की कमर को पकड़ गीतांजलि से चिपक जाती है। ये देखो, इस पगली को अपने पति को गले लगाने की उम्र में अपनी भाभी को गले लगा रही है। देखो ना कैसे बच्ची की तरह अपनी भाभी की कमर पकड़कर बैठी हुई है, जैसे भाभी इसकी माँ हो। सही कह रहे हैं आप, मैं अपनी प्यारी नंद की माँ जैसी भी हूँ, उनकी दोस्त भी हूँ, उनकी बहन भी हूँ। अब कोई भी मेरी नंद का मजाक नहीं उड़ाएगा। भाभी देखो ना, ये लोग हल्दी फंक्शन से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और ये शनाया तो जब से मेरी शादी तय हुई है तब से मेरा मजाक उड़ा रही है। इन लोगों की अच्छी से डांट लगाओ। आई बड़ी भाभी भगत। अरे ये दोनों भाभी और नंद की जोड़ी पानी और मछली की तरह है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती हैं। ठीक है, अब कोई भी मेरी नंद के आसपास नहीं भटकेगा। इनकी मेहंदी है, जाइए आप लोग मेहंदी लगवाइए। अपनी नंद को मैं अपने हाथों से मेहंदी लगाऊंगी। इतना कहकर गीतांजलि शिवानी के हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। ऐसी रस्में बीतती हैं और आज का दिन बीतता है। अगले दिन शिवानी अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में तैयार मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा रही होती है। गीतांजलि भी शिवानी के साथ बैठी होती है। मैम, आप अपने फेस को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ऐसे में आपका मेकअप नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ नंद जी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? भाभी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी शादी है और मैं अपने पति के बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, उन्हें सही से देखा भी नहीं है। ये तो बड़ों का फैसला है, देखा तो मैंने भी नहीं है, और सामने से फोटो मांगकर आपको दिखा भी नहीं सकती, वरना खराब लगेगा। भाभी, मेरी पहली शादी है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। घबराइए मत नंद जी, पहले पहले शादी में ऐसा होता है। मैं भी जब पहली बार शादी की थी तब बहुत घबरा रही थी, फिर 10वीं शादी जब आपके भैया की थी तब मेरी घबराहट खत्म हुई। क्या भाभी, 10वीं शादी की है आपने? आपने कभी बताया नहीं। अरे नंद जी, सबकी पहली बार ही शादी होती है, आप घबरा रही थी इसलिए मैंने मजाक किया। अब मुस्कुराइए और अच्छे से अपना मेकअप करवाइए। हमारे जमाई जी बस आपको देखते रह जाए, इतनी सुंदर लगनी चाहिए आप। गीतांजलि की बातों से शिवानी की घबराहट खत्म होती है और शिवानी अच्छे से अपना मेकअप करवाती है। थोड़ी देर में और अब धूम धड़ाके से बारात लेकर आता है। घर वाले गीतांजलि और शिवानी को मंडप में बुलाते हैं। चलिए नंद जी, बुलावा आ गया, अब शादी के लड्डू आप भी चख लीजिए। इतना कहकर गीतांजलि शिवानी को लेकर बाहर आती है। अश्विनी शिवानी को मंडप में बैठी है। तभी गीतांजलि की नजर लंबे हैंडसम और मस्कुलर गौरव पर पड़ती है। ओह माय गॉड, इससे मेरी नंद की शादी होने वाली है। क्या पर्सनालिटी है, लंबा गोरा मस्कुलर बॉडी, और एक मेरा पति है। हील पहन लूं तो उनकी ही हाइट बराबर हो जाती हूँ, और शरीर बिल्कुल फिसड्डी। वहीं मंडप में गौरव के साथ बैठी शिवानी। भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, लंबे गोरे हैं। वर वधू की मांग भरकर गले में मंगलसूत्र पहनाए। पंडित जी के कहने पर गौरव शिवानी की मांग भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है। वहीं गीतांजलि सब देख रही होती है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, मांग भर दी, मंगलसूत्र भी पहना दिया। उफ। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। गौरव और शिवानी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं शिवानी की विदाई में शिवानी के मायके वाले भावुक होकर रो रहे होते हैं। बेटी, हंसी खुशी अपने ससुराल में रहना। मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी, और खासकर भाभी आपकी। हम सारा दिन साथ बिताते थे, आप मेरे साथ कितना हंसी मजाक करती थी। अब मेरे साथ हंसी मजाक कौन करेगा? नंद जी रोइए मत, ये तो खुशी का मौका है। आप विदा होकर ससुराल ही तो जा रही हैं, जब मन करे मुझसे मिलने आ जाया करिए। इतना कहकर गीतांजलि शिवानी को गले लगा लेती है। शिवानी और गीतांजलि रो पड़ती हैं। शिवानी अपने माता पिता से ज्यादा अपनी भाभी से कनेक्टेड है। बहू, बेटी को तो अपना मायका छोड़ना ही पड़ता है, अब अपने ससुराल चलो।
वहां हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें कोई कमी ना हो। आंटी, हमने शिवानी को बहुत लाड प्यार से पाला है, इसका ध्यान रखिएगा। इससे कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर दीजिएगा। आरव बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारी बहन को हम अपना पूरा प्यार देंगे। शिवानी रोते हुए अपनी भाभी, अपने माता पिता और भाई से विदाई लेती है। सभी अपने घर चले जाते हैं और गीतांजलि अपना मेकअप रिमूव कर रही होती है। नंद जी की एक्टिंग तो देखो, इतना हैंडसम हस्बैंड मिल गया है, फिर भी रोज रोना धोना करके मेरा मेकअप खराब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवानी गौरव के साथ विदा होकर अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है। वहां शारदा आरती की थाली लिए शिवानी का गृह प्रवेश करवा रही होती है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। शिवानी दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। बहू, तुम्हारी और तुम्हारी भाभी की दोस्ती देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी भाभी और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनसे दूर होना मेरे लिए बिल्कुल आसान काम नहीं है। मैं ऐसा मत सकती हूँ बहू, अब तुम अपने पति के साथ कमरे में जाओ और आराम करो। इतना कहकर शारदा गौरव और शिवानी को कमरे में पहुंचाती है। हमारी शादी हमारे माता पिता ने तय की थी। मैंने तो तुम्हारी तस्वीर देखी थी और तुम्हें तस्वीर में ही पसंद कर लिया था, पर मेरे ख्याल से शायद तुमने मुझे देखा नहीं था। जी, मैंने आपको नहीं देखा था। मम्मी पापा ने कहा कि हमने एक अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी तय की है और इस तारीख को शादी है, फिर मैंने भी कुछ नहीं पूछा। अब बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आप बहुत अच्छे हैं, लंबे गोरे हैं और घर भी आपका बहुत अच्छा है। देखो, मुझे आप कहकर मत बुलाओ, या तो मुझे गौरव कहो या फिर मेरी तरह तुम कहकर बुलाओ। आज के मॉडर्न जमाने में ये आप अच्छा नहीं लग रहा है और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लिया है, मैं अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर गौरव अपनी अलमारी से एक सुंदर नेकलेस निकालता है और शिवानी के सामने रखता है। वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसे जरूर पहनूंगी। रविवार के दिन मेरी छुट्टी रहेगी, उस दिन हम घूमने चलेंगे, तब तुम इसे पहनना। मैं इसकी एक फोटो क्लिक कर सकती हूँ? हाँ, इसमें पूछने की कौन सी बात है। शिवानी नेकलेस की फोटो क्लिक करती है और गौरव से बातें करते हुए सो जाती है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन शिवानी सुंदर साड़ी में तैयार अपनी पहली रसोई बना रही होती है। तभी वहां गौरव आता है और शिवानी के चेहरे पर आए बालों को हटाता है। अरे गौरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम पूड़ियाँ तलो, मैं पूड़ी बेल देता हूँ। नहीं, बहुत खराब लगेगा। कुछ खराब नहीं लगेगा। इतना कहकर गौरव पूड़ियाँ बेलने लगता है और शिवानी पूड़ियाँ तलने लगती है। ऐसी शिवानी अपनी पहली रसोई बनाती है और पूरे परिवार को टेबल पर परोसती है। अरे वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बहू, तेरे हाथ में बहुत अच्छा स्वाद है। ऐसी शिवानी की पहली रसोई पूरी होती है। ऐसे दिन बीतते हैं और रविवार के दिन शिवानी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। शिवानी तैयार होते हुए गौरव का दिया नेकलेस पहनती है। आज रविवार है, गौरव ने कहा था आज हम घूमने चलेंगे। जहाँ भी जाऊंगी गौरव के साथ फोटो खींचूंगी और भाभी को भेजूंगी। तभी कमरे में ब्लैक शर्ट, डेनिम जीन्स और गॉगल्स लगाई गौरव आता है। उफ, क्या पर्सनालिटी है मेरे बंदे की। सोचा नहीं था कि मम्मी पापा कोई हीरो जैसा लड़का पसंद करेंगे मेरे लिए। अरे, इतना पसंद आ गया मैं तुम्हें। अच्छा चलो, अब घूमने चलते हैं। गौरव और शिवानी संडे डेट पर निकलते हैं और सबसे पहले अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वहां लोग तरह तरह की राइड्स और रोलर कोस्टर का मजा ले रहे होते हैं। वहीं शिवानी अपने पति के साथ झूलों पर बैठकर स्नैप बना रही होती है। ऐसी पार्क में घूमने के बाद गौरव शिवानी को रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर डेट पर लेकर जाता है। वहां भी शिवानी स्नैप क्लिक कर रही होती है। अरे, तुम हमारी सारी एक्टिविटीज की फोटो क्लिक कर रही हो, कितनी स्टोरीज लगाओगी? सारी लगाऊंगी और भाभी को भी भेजूंगी। ऐसी शिवानी की संडे डेट पूरी होती है। अगले दिन शिवानी हॉल में बैठी हुई गीतांजलि को फोन करती है। वहीं किचन में काम करते हुए गीतांजलि फोन उठाती है। हेलो नंद जी, कैसे याद किया अपनी भाभी को? आप तो कह रही थी बहुत याद करोगी और आज हफ्ते भर बाद फोन आया है आपका। अरे भाभी, आपको पता है गौरव बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ध्यान रखता है और मैंने आपको कुछ फोटोज भी भेजी हैं, उन्हें देखिए। हाँ, अभी देखती हूँ। गीतांजलि अपने मोबाइल फोन में शिवानी की भेजी हुई नेकलेस और घूमने फिरने की फोटोज देखती है। भाभी, ये नेकलेस सुहागरात पर गौरव ने मुझे गिफ्ट किया था और फिर संडे को मुझे अम्यूजमेंट पार्क और रोमांटिक डिनर डेट पर भी लेकर गया था। देखा ना नंद जी, मैंने कहा था ना कि मम्मी पापा आपके लिए अच्छा रिश्ता ही तय करेंगे। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर गीतांजलि फोन रख देती है। नंद जी, इतना अच्छा पति डिजर्व नहीं करती हैं। गौरव को तो मेरा पति होना चाहिए था, पर मेरे हिस्से क्या लगा? ये घर का चूल्हा चौका और बोरिंग पति, जिसने आज तक मुझे कभी कहीं नहीं घुमाया। अब नंद जी के पति को तो मैं अपना पति बनाऊंगी। ऐसी आज का दिन बीतता है। अगले दिन सुबह सुबह गौरव हल्के पसीने और जिम वेस्ट में घर लौटता है।
शिवानी मैं जिम से आ गया हूँ, तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो, फिर मैं ऑफिस निकलूंगा। हाँ हाँ, मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बना देती हूँ। इतना कहकर शिवानी रसोई घर में जाती है और फ्रिज से पनीर निकालती है। तभी गीतांजलि का फोन आता है। हाँ भाभी बोलिए। नंद जी क्या कर रही हैं आप? गौरव जिम करके आए हैं, उनके लिए पनीर बना रही हूँ, उन्हें प्रोटीन मिलेगा। नंद जी अभी अभी आपकी शादी हुई है और अभी से आप पति की गुलाम बनना शुरू हो गई। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नंद जी याद रखिएगा, कभी भी अपने पति की पसंद का खाना नहीं बनाइएगा, बल्कि अपने पति को अपनी पसंद का खाना खिलाइएगा। आपको जो पसंद है आप वो बनाइए और अपने ससुराल वालों को वही खिलाइए। तब ससुराल में आपका पद बना रहेगा, वरना लोगों की पसंद का खाना बनाते बनाते नौकरानी बन जाएंगी। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही है, मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतना कहकर शिवानी फोन रख देती है और छोले भटूरे बनाती है। फिर डाइनिंग टेबल पर सभी को छोले भटूरे परोसती है। वहीं गौरव तैयार होकर रामलाल और शारदा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठता है। बहू तूने छोले भटूरे बनाए हैं आज? वाह बहू, बड़े दिन हो गए थे छोले भटूरे खाए हुए। हमारे घर में तो ये सब बनता ही नहीं था। छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने बनाए हैं। आप लोग चक्कर बताइए कैसे बने हैं। मैं जिम के बाद छोले भटूरे खाऊं, पर अगर नहीं खाऊंगा तो शिवानी को खराब लगेगा। सभी शिवानी की पसंद के छोले भटूरे खाते हैं और शिवानी की तारीफ करते हैं। वहीं गौरव नाश्ता करके अपने ऑफिस चला जाता है। दोपहर में गीतांजलि गौरव को कॉल करती है। गौरव जी मेरी नंद अच्छे से तो रह रही है ना? हाँ भाभी, शिवानी अच्छी लड़की है, पर खाना बड़ा तेल मसाले वाला बनाती है। मैं कहूंगा तो खराब लगेगा। आप भी उसे प्यार से कह दीजिएगा कि खाना थोड़ा हल्का बनाया करे। हाँ हाँ मुझे पता है, नंद जी को चटपटा और तेल मसाले वाला खाना पसंद है। मैंने उनसे कहा था कि गौरव जी के लिए हेल्दी खाना बनाना, पर उन्होंने कहा कि मैं क्यों बनाऊं किसी के लिए हेल्दी खाना। मैं जैसा खाना खाती हूँ उन्हें भी वैसा ही खाना खिलाऊंगी। मैं उनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करने वाली। शिवानी ने ऐसा कहा? आप गुस्सा मत करिए, आप उससे नाराज मत होइएगा, आप उसे समझाइएगा तो वो समझ जाएगी। अच्छा ठीक है भाभी। गीतांजलि शिवानी और गौरव के रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर देती है। ऐसे कुछ दिन बाद शिवानी पग फेरे के लिए अपने मायके आई होती है। अरे मेरी प्यारी बहन आ गई, हम तुझे बहुत याद कर रहे थे। मैं भी आप लोगों को बहुत याद कर रही थी। अब एक दिन के लिए आई हूँ तो खूब आराम करूंगी और आप लोग मेरी सेवा करेंगे। अरे मैं अपनी गुड़िया के लिए आइसक्रीम लाऊंगा। और मैंने तेरे कमरे की टीवी का तेरा फेवरेट के ड्रामा लगा दिया है, तू आराम से अपनी भाभी के साथ बैठकर देखना। गीतांजलि शिवानी के साथ कमरे में चॉकलेट आइसक्रीम खाते हुए के ड्रामा देखती है। ऐसी रात होती है और गीतांजलि चुपके से बालकनी में आकर गौरव को फोन करती है। ओहो नंद जी यहाँ आई है, यही सही मौका है गौरव से बात करने का। पर रात के 2 बजे इसका फोन बिजी क्यों बता रहा है? अरे मेरी नंद ही बात कर रही होगी, अभी बताती हूँ। गीतांजलि गुस्से में शिवानी के कमरे में आती है, जहां शिवानी गौरव से बात कर रही होती है। गीतांजलि शिवानी का फोन लेकर कॉल कट कर देती है। भाभी आपने फोन क्यों कट कर दिया? और कोई काम नहीं है क्या? रात के 2 बजे गुटरगू कर रही है। भाभी आप मुझे डांट क्यों रही हैं? अरे वो मैं इसलिए कह रही थी कि ऐसे चेप नहीं हुआ जाता अपने पति से, वरना वो भाव नहीं देंगे आपको। जब तक वो सामने से फोन ना करें आप फोन मत किया करिए, और इतनी बात भी मत किया करिए फोन पर, समझी? भाभी आप सही कह रही हैं, वैसे भी वो बहुत हैंडसम है, ज्यादा भाव दूंगी तो सर पर चढ़ जाएंगे। गीतांजलि एक नई बात शिवानी के दिमाग में भर देती है। अगले दिन शिवानी अपने ससुराल लौट जाती है और दोपहर के वक्त गीतांजलि किचन में टिफिन पैक कर रही होती है। आज मैंने नंद जी को गौरव को टिफिन देने से मना किया है और खुद टिफिन लेकर जाऊंगी। मम्मी जी पापा जी मैं आरव को लंच देकर आती हूँ। इतना कहकर गीतांजलि घर से निकलती है और सीधा गौरव के ऑफिस पहुंचती है। अरे भाभी आप? मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। शिवानी ने आपसे कहा था क्या? क्योंकि आज उसने मुझे लंच नहीं दिया था। नहीं, शिवानी ने तो मुझसे नहीं कहा, पर उससे बात करते हुए मुझे पता चला कि आज उसका मन नहीं था, इसीलिए उसने आपको लंच नहीं दिया। अब मैं क्या आपको भूखा थोड़ी रहने दूंगी? इतने अच्छे डोले शोले हैं आपके, कम नहीं हो जाएंगे? हाँ, सो स्वीट ऑफ यू भाभी, थैंक यू। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं भी आपको खाना परोसती हूँ, पर आप ये बात शिवानी से मत कहिएगा, वरना उसे खराब लगेगा। गीतांजलि खाना परोसकर गौरव को खाना खिलाती है। तभी गीतांजलि को आरव का फोन आता है। अरे कहाँ रह गई गीतांजलि? मैं कब से ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा आती हूँ। गीतांजलि गौरव के ऑफिस से निकलती है और रास्ते से वड़ा पाव खरीद कर टिफिन में रखकर आरव के ऑफिस पहुंचती है और आरव को लंच देती है। गीतांजलि मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ और तुम वड़ा पाव लेकर आई हो। अरे टेस्ट तो करो, मैंने स्पेशल अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। रुको मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। गीतांजलि अपने हाथों से आरव को वड़ा पाव खिलाने लगती है। मैंने इनके सामने अपने प्यार का
वो रूप रखा है जहाँ इसे जहर खिला दूं तो ये खा लेगा। ये तो फिर भी बड़ा पाव है, बड़ा है अच्छा खाना खाने वाला, शक्ल है अच्छी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम थका हारा आरव घर लौटता है। गीतांजलि उसके हाथ से ऑफिस बैग ले लेती है और पानी पिलाती है। आप बहुत थक जाते हैं ना ऑफिस में? थक तो जाता हूँ, पर आते ही तुम्हारा पानी पिलाना और मेरा ऑफिस से बैग ले लेना मेरी सारी थकान दूर कर देता है। हमारी बहू है ही इतनी अच्छी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। गीतांजलि आरव का ऑफिस बैग कमरे में रखकर किचन में चली जाती है और आरव के पसंद का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह गीतांजलि, कैसा खाना बनाया तुमने, थैंक यू सो मच। अरे बहू, कभी हमारे भी पसंद का खाना बना दिया करो, हमेशा अपने पति की पसंद का खाना बनाती हो। ऐसे ही सभी को खाना खिलाने के बाद गीतांजलि सारे काम खत्म करके अपने कमरे में आती है और लेटे हुए आरव के पांव दबाने लगती है। अरे अरे गीतांजलि, तुम मेरे पांव मत दबाओ। क्यों नहीं दबाओ, पति के पांव में ही तो पत्नी का स्वर्ग होता है, आप आराम कीजिए। गीतांजलि के पांव दबाने से आरव गहरी नींद में चला जाता है और वहीं कमरे के बाहर खड़ी अश्विनी ये सब देखती है। मुझे सीता जैसी बहू मिली है, मेरे बेटे को सीता जैसी पत्नी मिली है, कितना ख्याल रखती है मेरे बेटे का। ऐसी रात के 1 बजते हैं और आरव गहरी नींद में सो रहा होता है। वहीं गीतांजलि गौरव को फोन करती है और गौरव फोन उठाकर बालकनी में चला जाता है। हेलो भाभी, सब ठीक है ना? आपने इतनी रात के फोन किया? हाँ हाँ सब ठीक है। आपको फोन लग गया क्या? वो मैं अपनी सहेली को फोन कर रही थी। वहाँ भी सब कुछ ठीक है ना? हाँ भाभी, सब कुछ ठीक है। और आपके डोले शोले बढ़े या नहीं? कामकाज कैसा चल रहा है? हाँ भाभी, मेरा बाइसेप 1 इंच और बढ़ गया है। गीतांजलि गौरव से बातें करने लगती है। ऐसे 3 बजते हैं और शिवानी की आंख खुलती है। इस वक्त गौरव किससे बात कर रहा है? भाभी को बताकर भाभी से राय लूंगी। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन बालकनी में खड़ी शिवानी गीतांजलि को फोन करती है। भाभी, आपको पता है रात के 3 बजे गौरव किसी से फोन पर बात कर रहे थे। आपके ज्यादा भाव देने से वो सर पर चढ़कर अब दूसरी लड़की से बात कर रहे हैं। भाभी, मैं अभी घर में सभी को बता देती हूँ, फिर पूछूंगी इनसे। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा वरना वो चौकर ना हो जाएंगे। पहले कोई पुख्ता सबूत ढूंढिए, तब तक आप घर का कोई काम मत करिए, उनका भी कोई काम मत करिएगा, तब उन्हें सबक मिलेगा। ठीक है भाभी, मैं ऐसा ही करूंगी। शिवानी फोन रखकर हॉल में आती है। बहू, जरा बाजार जाकर घर का सारा राशन लिया, सारा राशन खत्म हो गया है। मम्मी जी, इतनी तेज धूप में मैं बाजार नहीं जाऊंगी, मैं क्या नौकरानी हूँ जो सामान लेकर आऊं? ये सब मुझसे नहीं होगा। बहू तो इस घर की बहू है, नौकरानी की बात कहाँ से आ गई? शारदा बहू ठीक ही कह रही है, इतनी तेज धूप में वो कहाँ राशन लेने जाएगी। बहू तू ठंडा शरबत तैयार कर, मैं राशन लेकर आता हूँ। तेज चिलचिलाती धूप में रामलाल राशन लेने निकलते हैं और थोड़ी देर बाद पसीने से लथपथ राशन लेकर घर आते हैं। बहू, अरे बहू कहाँ है? शारदा, बहू ने मेरा शरबत बनाया होगा, जरा देना तो, चक्कर आ रहे हैं। आपकी बहू कमरे में आराम कर रही है, उसने आपके लिए कुछ नहीं बनाया, मैं बनाकर लाती हूँ। बड़े आए मुझसे शरबत बनवाकर पीने वाले, कुछ नहीं करूंगी इस घर के लिए। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं। शिवानी न घर में खाना बनाती है और ना ही घर के दूसरे कामों को हाथ लगाती है और ना ही गौरव को सही वक्त पर खाना देती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और आज शिवानी गीतांजलि को फोन करती है। भाभी, मैंने 1 हफ्ते से घर का कोई काम नहीं किया और ना ही गौरव के लिए खाना बनाया है। आज भी वो बिना लंच के ही ऑफिस गए और करे दूसरी लड़कियों से बात। बिल्कुल सही किया आपने, जब भूखे रहेंगे तो खुद ब खुद पत्नी की याद आएगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, आप यही सिलसिला चालू रखिए और उनके पॉकेट वगैरह चेक करते रहिएगा, हो सकता है तभी कुछ सबूत मिल जाए। इतना कहकर गीतांजलि फोन रख देती है और किचन में आकर टिफिन पैक करती है। यही सही मौका है, आज गौरव के लिए लंच लेकर जाऊंगी और गौरव और शिवानी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की एक नई दीवार खड़ी करूंगी। इतना कहकर गीतांजलि लंच लेकर घर से निकलती है और गौरव के ऑफिस पहुंचती है। अरे भाभी, आप आज भी लंच लेकर आई हैं क्या? हाँ, मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। थैंक यू भाभी। शिवानी तो मुझे हफ्ते भर से सही से खाना ही नहीं दे रही है और आपको तो पता ही है मुझे अच्छी खासी भूख लगती है। अब क्या कर सकते हैं, मेरी नंद है ही जिद्दी और कामचोर, पर मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आइए मैं खाना परोसती हूँ। गीतांजलि गौरव को खाना परोसती है और उसके साथ बैठकर खाना खाती है। अरे भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। काश मुझे भी आपकी ही तरह ही बीवी मिली होती, न कि शिवानी की तरह। कुछ दिन तो अच्छी थी पर अब उसके नखरे शुरू हो गए हैं। अरे उन्हें छोड़िए, मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, आप खाना खाइए। हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। अगर इन्हें मेरा खाना पसंद आ रहा है तो बस एक छोटे से झगड़े के बाद इन्हें मैं भी पसंद आने लगूंगी। भाभी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मेरा पेट भर गया।
मैं हाथ धोकर आता हूँ। गौरव अपना ब्लेजर अपनी चेयर पर छोड़कर हाथ धोने चला जाता है। यही सही मौका है। इतना कहकर गीतांजलि गौरव के ब्लेजर की जेब में अपना लेडीज रुमाल रख देती है और ब्लेजर के कॉलर पर अपनी होठों से लिपस्टिक का निशान लगा देती है। तभी अचानक गौरव वापस आता है। ठीक है गौरव जी, अब मैं चलती हूँ। कोई जरूरत हो या कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कीजिएगा। इतना कहकर गीतांजलि गौरव के ऑफिस से चली जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शिवानी बाथरूम में गंदे कपड़ों के पास आती है जहां गौरव का ब्लेजर भी रखा होता है। भाभी ने कहा था गौरव की जेब चेक करते रहना, मैं अभी इनके कपड़ों की जेब चेक करती हूँ। इतना कहकर शिवानी गौरव के ब्लेजर की जेब चेक करती है। तभी उसे जेब में लेडीज रुमाल और कॉलर पर लिपस्टिक का निशान दिखता है। अच्छा, तो इनका रिश्ता आगे बढ़ चुका है कि इनके जेब में से उस चुड़ैल का रुमाल और कॉलर पर लिपस्टिक का निशान। अभी भाभी को बताती हूँ। इतना कहकर शिवानी रुमाल और लिपस्टिक के निशानों की फोटो खींचकर गीतांजलि को भेजती है और कॉल करती है। देखा भाभी, अब मेरे पास सबूत भी हैं, ये मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गौरव ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। भाभी, अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उन्हें अभी उनका पर्दाफाश करके घर लौटती हूँ। ऐसे ही शाम होती है। गौरव घर आता है और घर आते ही शिवानी आगे बढ़कर गौरव को एक थप्पड़ लगा देती है। शिवानी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। बाहू, क्या बदतमीजी है ये। कोई औरत अपने पति पर हाथ उठाती है भला? पति ये धोखेबाज हैं। ये देखिए, इनके ब्लेजर के कॉलर पर लड़कियों के लिपस्टिक के निशान हैं, जेब में लड़कियों का रुमाल। क्या है ये सब? गौरव, क्या मतलब है इन सब का? मुझे नहीं पता ये रुमाल मेरी जेब में कहां से आया और ये लिपस्टिक के निशान मुझे नहीं पता ये सब कहां से आए। हाँ, अब मगरमच्छ की तरह आंसू बहाइए, बंदर की तरह गोल गोल बातें मत करिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है रात रात भर आपको दूसरी लड़कियों से बात करते हुए। अब नहीं रहना मुझे ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कर, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। कौन सी गलतफहमी मम्मी जी? आपको शर्म नहीं आ रही है? इतने सारे सबूत सामने होने के बाद भी आप अपने बेटे का साथ दे रही हैं। गौरव, तूने ये बहुत गलत किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। गौरव घर वालों को समझाने लगता है। वहीं शिवानी कमरे में जाती है और अपना लगेज लेकर नीचे आती है। इतना कहकर शिवानी अपने ससुराल से निकलती है और मायके आकर सारी कहानी अपने घर वालों को बताती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के शुरुआती दिनों में इतना प्यार करने वाला गौरव मेरे साथ ऐसा करेगा। गौरव ने मेरा दिल तोड़ दिया है। गौरव ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उसकी इतनी हिम्मत! मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसे बात बिगड़ जाएगी। नंद जी, आप रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप लोग शांत रहिए, मैं गौरव जी से बात करूंगी, वो लड़की का चक्कर छोड़ देंगे। 2 दिनों बाद गौरव और शिवानी के बीच सब कुछ क्लियर कराने के लिए गीतांजलि गौरव को एक कैफे में बुलाती है। मैंने आज गौरव को बुलाया है और जा रही हूँ उनसे बात करने। उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाना मत। अगर वो माफी मांगता है तो ठीक है, वरना छोड़ देना। गीतांजलि घर से निकलती है और एक शॉपिंग मॉल में जाकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद गीतांजलि रेड कलर की सुंदर मॉडर्न ड्रेस पहनकर बाहर आती है। नंद जी बता रही थी कि गौरव को रेड कलर बहुत पसंद है और आज मैं ये रेड कलर की ड्रेस पहनकर गौरव को प्रपोज कर दूंगी। गीतांजलि मॉल के कैफे में आती है और गौरव के साथ बैठती है। भाभी, आज आप मॉडर्न ड्रेस पहनकर आई हैं? हाँ, मैं कभी कभी मॉडर्न ड्रेस भी पहन लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने आपकी फेवरेट रेड कलर की ड्रेस पहनी है। आपको रेड कलर पसंद है ना? हाँ भाभी, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। तो फिर बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ इस रेड ड्रेस में? अच्छी लग रही हूँ ना? अरे भाभी, आप बहुत प्रिटी लग रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। काश मेरे पति भी आपके जैसे होते। हाँ भाभी, काश आप जैसी मेरी भी बीवी होती। गीतांजलि धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर गौरव का हाथ पकड़ती है। गौरव, सच बताऊं तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। भाभी, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। काश मेरी शादी आपके साथ हुई होती ना कि उस शिवानी के साथ। मेरी बात मानने कोई तैयार ही नहीं है कि मैं उसे धोखा नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है आप नंद जी को धोखा नहीं दे रहे हैं। वो आपके ब्लेजर में रुमाल और लिपस्टिक के निशान उन्होंने खुद बनाए हैं। पर क्यों भाभी? और आपको कैसे पता? क्योंकि उनकी शादी उनकी मर्जी के बिना हुई है और वो किसी दूसरे लड़के को पसंद करती हैं। कल रात ही मैंने उन्हें बात करते हुए सुना है कि वो बहुत जल्द आपसे डिवोर्स भी ले लेंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी नहीं रहूंगा ऐसी लड़की के साथ। भाभी, उसे डिवोर्स देकर मैं आपसे शादी करूंगा। शादी तो मैं भी आपसे करना चाहती हूँ। आई लव यू। हाँ, आई लव यू टू भाभी। बहुत जल्द उसे डिवोर्स देकर मैं आपसे शादी करूंगा। गीतांजलि के बहकावे में आकर गौरव गीतांजलि को प्रपोज कर देता है। वहीं गीतांजलि कपड़े बदलकर दोबारा अपने घर आती है। भाभी, गौरव ने क्या कहा? वो लड़की का चक्कर छोड़ देगा ना? अगर अभी मैंने कह दिया कि वो डिवोर्स देना चाहते हैं तो ये खुद बात करने लगेंगे। पहले डिवोर्स पेपर तैयार होने देती हूँ,
फिर सीधे साइन करवाऊंगी। हाँ, मैंने उन्हें समझाया है, वो समझ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर गीतांजलि अपने कमरे में चली जाती है और अब गीतांजलि रोज गौरव से फोन पर बातें करने लगती है और दोपहर में उसके लिए खाना लेकर जाती है। ऐसे ही एक दिन शिवानी गीतांजलि को घर से खाना लेकर निकलते हुए देखती है। ये भाभी रोज रोज लंच किसके लिए लेकर जाती हैं, वो भी इतना हेल्दी। गीतांजलि लंच लेकर ऑफिस कैंटीन में गौरव से मिलती है और उसे अपने हाथों से पनीर के पराठे खिला रही होती है। पनीर में बहुत प्रोटीन होता है ना, इसीलिए खास मैंने तुम्हारे लिए पनीर के पराठे बनाए हैं। अरे तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करूंगा। गौरव को खाना खिलाकर गीतांजलि घर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रात के 3 बजे गीतांजलि गौरव से फोन पर बातें कर रही होती है। मैंने वकील को डिवोर्स पेपर तैयार करने के लिए कह दिया है। डिवोर्स पेपर आते ही मैं आरव को डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगी और फिर तुम भी नंद जी को डिवोर्स दे देना। तभी आरव की नींद खुलती है। गीतांजलि, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? कौन है? तुमसे मतलब मैं किसी से भी बात करूं? ये क्या माजरा है? गीतांजलि मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोपहर में गीतांजलि बिखरे बाल और गालों पर थप्पड़ के निशान के साथ रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे क्या हो गया बहू, तुझे किसने मारा है? यार अब मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रही है। ये क्या कह रही हो गीतांजलि? मैं तो अभी बाथरूम से बाहर निकला हूँ। मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर बाथरूम से बाहर निकला। ये झूठ कह रहे। ये किसी लड़की से बात कर रहे थे और मैंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया तो ये मुझे मारने लगे। आरव, तेरी इतनी हिम्मत, तू भी उस गौरव की तरह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। अरे नहीं नहीं, ये झूठ कह रही है। गीतांजलि झूठ बोल रही है। माफ कीजिएगा पापा जी, माँ जी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा पति ही अपना नहीं रहा और आपको पता है इन्होंने डिवोर्स पेपर भी बनवा लिए हैं। इतना कहकर गीतांजलि कमरे से खुद के बनवाए डिवोर्स पेपर लेकर आती है और उस पर साइन करती है। लीजिए ये डिवोर्स पेपर, इसीलिए आपने बनवाए थे ना, ताकि आप मुझे छोड़ सके। मैंने साइन कर दिया है इस पर। गीतांजलि रोते हुए अपने ससुराल से निकल जाती है और अपनी वेशभूषा ठीक करके गौरव के घर आती है। गौरव, मैं आरव को डिवोर्स देकर आ गई हूँ। अब वो कुछ करे इससे पहले जल्दी चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। शिवानी लौट आई है, उसने मुझे माफ कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी गीतांजलि और गौरव का पूरा परिवार ताली बजाते हुए हॉल में आता है। आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं और आप सब यहाँ कैसे हैं? एक भाभी होकर नंद के रिश्ते में दरार डाल रही थी और तुम्हें लगा हमें पता नहीं चलेगा? मेरी भाभी के 3 रूप हैं, ये मुझे नहीं पता था, वो भी इतने गंदे। आज मुझे शर्म आ रही है आपको भाभी कहते हुए। इतना कहकर शिवानी अपने फोन को टीवी से कनेक्ट करती है और वीडियो प्ले करती है। गीतांजलि अपनी चारों उंगलियों में लिपस्टिक लगाकर अपने कमरे में खुद को थप्पड़ मारने लगती है। मैं खुद के हाथों से अपने गालों पर थप्पड़ मारने के निशान बनाऊंगी और आरव को बदनाम करके डिवोर्स ले लूंगी। मुझे तुम पर शक तो तभी हो गया था जब तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया था। उसी वक्त मैंने शिवानी से बात की। और किस्मत से एक दिन मैंने भी आपका पीछा किया। भैया कह रहे थे कि भाभी किसी से बात करी थी। मैं भी भाभी का पीछा करती हूँ, देखूं तो कहाँ जाती है। इतना कहकर शिवानी गीतांजलि का पीछा करती है और गीतांजलि को गौरव को पनीर के पराठे खिलाते हुए देख लेती है। अच्छा तो ये बात है, मुझे इसी वक्त गौरव से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद हम सभी एक पार्क में मिले और तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आ गया। हम तो बस इंतजार कर रहे थे कि तुम खुद के पेट पर कुल्हाड़ी मारो, उसके बाद हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं, अब तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे डाइवोर्स मत दीजिए। गीतांजलि की बात अनसुना करके आरव, मनीष और अश्विनी अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं गीतांजलि गाड़ी का पीछा करते हुए सड़क पर ही घुटनों के बल गिर जाती है। सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं कहीं की नहीं रही, मैं कहीं की नहीं रही। फूट फूट कर रोते हुए गीतांजलि अपना सिर जमीन पर लगाती है और दोनों हाथों से खुद का चेहरा छुपाकर रोने लगती है। और अचानक गीतांजलि सिर उठाकर पागलों की तरह हंसने लगती है। मैं हार नहीं मानूंगी मैं हार नहीं मानूंगी। अब आपको क्या लगता है गीतांजलि अब क्या करेगी? जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।